जय श्री राम। आज की कहानी है भाई की भाई के प्रति ममता कैसी होनी चाहिए। भाई हो तो भरत जैसा, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण जी तो रहे थे, बाकी भरत जी का त्याग भी इतिहास में कम नहीं है। क्योंकि जब राम जी वनवास चले गए थे तो भरत जी ने भी राजगद्दी नहीं संभाली थी। वो राजा बन सकते थे पर नहीं बने। तो जब अयोध्या में कैकेयी के द्वारा 2 वरदान के बदले में उसने राम को वनवास मांगा था और भरत को राजगद्दी। भरत के लिए कैकेयी ने राजगद्दी मांगी थी और राम जी के लिए तपस्वी वेश बनाकर 14 वर्ष का वनवास। जब राम लक्ष्मण सीता जी वन को प्रस्थान कर जाते हैं तो भरत शत्रुघ्न अयोध्या लौट आते हैं, पर उनको इस चीज़ का पता लग जाता है क्योंकि अपशकुन होने लगते थे। रात को भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे और जैसे वो जगते थे तो उन्हें अनेक ख्याल आते थे। अयोध्या में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। और इसी अनिष्ट शांति के लिए भरत जी प्रतिदिन वो, क्योंकि नाना मामा के यहाँ गए थे वो, तो वहीं पर ही वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे और अनेक विधियों से रुद्राभिषेक भी करते थे और महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे, प्रार्थना करते थे। यानी तो इस प्रकार भरत जी मन में चिंता किया करते थे और जो उनके मन में अपशकुन की आशंका चल रही थी, सोच रहे थे, तो उसी टाइम दूत वहाँ उनको लेने जाते थे, क्योंकि गुरु जी भेजते ही राम जी तो वनवास चले गए थे। तो भरत जी को लेने के लिए, क्योंकि पिता शांत हो गए थे, तो फिर भरत जी को लेने जैसे दूत जाते हैं, गुरु जी भेजते हैं, तो वहाँ से वो चलते हैं और जितने भी रास्ते में नदी, पहाड़, जंगलों में होते हुए वो चलते हैं, तो हृदय में एक बड़ा सोच था और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और मन में वो सोचते थे कि
मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अयोध्या पहुंचूं। एक एक क्षण वर्ष के समान उनको लग रहा था दोस्तों। इस प्रकार कैसे भी करके वो नगर में आ जाते। जैसे वो अयोध्या आते हैं तो अपशकुन होने लगते हैं। गधे और सियार विपरीत बोलते रहते हैं। अब कौवे बुरी जगह पर बैठकर काँव काँव करने लगते हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होती है और उनको तालाब, नदी, वन, बगीचे कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। नगर बहुत भयानक लग रहा था उनको। और जब उन्होंने देखा कि नगर के स्त्री पुरुष भी दुखी हैं, ऐसा भरत जी ने जब उनको देखा तो ऐसे लग रहे थे नगर के स्त्री पुरुष जैसे वो सब कुछ गवा बैठे हो। नगर के लोग उनको मिलते तो थे, बाकी चुपचाप तरीके से वंदना करके चले जाते थे। तो भरत जी के तो वो टेंशन में थे। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते थे। और जैसे वो नगर में फ्रेश करके महल के आसपास होते हैं तो कैकई को जैसे ही पता लगता है तो वो आरती से जाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर आकर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा दोस्तों, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे भाई हो क्या रहा। पुत्र को सोचवश और मनमारे देखकर वो पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है सब? भरत जी ने सब कुशलता सुनाई दी। फिर अपने कुल की कुशल स्वयं पूछी। भरत जी ने कहा, पिताजी कहाँ है माँ? और सारी माताएं कहाँ हैं? सीता जी कहाँ हैं? मेरे प्यारे भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? तो जब भरत जी ने ये सवाल उनसे पूछा तो उनकी आंखों में कपट का जल भरकर, क्योंकि कैकई मंत्रा की वजह से राम जी को वनवास हुआ था। तो जैसे भरत जी ने उनसे ये सवाल पूछा तो वो
वो बोलने लगी, उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए, देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही बेहाल हो गए। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो और वो जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, हे तात, मैं आपको देख भी नहीं सका। तो उन्होंने फिर वापस श्री राम जी को याद किया और कैकेयी से कहा, माता, पिताजी का मरने का कारण तो बताओ। क्योंकि दुष्टता कभी किसी से छुपती नहीं है, कर्म छुपते नहीं है। अब कैकेयी उस बात को छुपाना चाह रही थी, बाकी उसने एक बात में तो वो ठीक है भाई, पिताजी मर गए। अब दूसरी बात भरत जी पूछते, भाई पिताजी कैसे मरे, कारण तो बताओ। तो भरत जी के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, और उसने जैसे उसने किया था सब बात भरत जी को जी की त्यों सुना दी। मंत्रा और कैकेयी की पूरी रणनीति, भाई कैसे उन्होंने देवासुर संग्राम में 2 वरदानों का बदले क्या क्या मांगा, मंत्रा ने सीख दी। ये सब बातें उसने पुत्र को बता दे, भाई पुत्र खुश होगा। जबकि उसको पता नहीं था भाई धर्म की दूरी बरस से शुरू होती है। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण याद आ गया। और वो जानते थे भाई राम को पिताजी कितना प्रेम करते थे, और वो बहुत देर तक एक तरह से अचंभित रह गए। वो बेढाल हो गए भरत जी। और इस तरह भरत जी को व्याकुल देकर कैकेयी समझने लगी कि राजा सोच करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ पुण्य कमा लिया था और पर्याप्त भोग भोग लिया था। जीवन काल में उन्होंने सब कर्म कर लेने के बाद संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। भरत से इस प्रकार कैकेयी ने बोल दिया। भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए। मानो पके हुए घाव पर अंगार। और इस तरह से ये कैकेयी के शब्द ऐसे लगे भरत जी को जैसे पके हुए घाव पर किसी ने आग रख दी हो
भरत जी कहने लगे, हे पापिन, तूने पूरे कुल का सर्वनाश करा दिया। ये अगर तेरी ऐसी दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचना चाहा है। और जिसको तू मेरा हित समझ रही है वो मेरा सबसे बड़ा अहित हुआ। मुझे सूर्यवंश में दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले, पर माँ तेरे जैसी मिली हुई। पर क्या किया जाए, विधाता ने के ऊपर किसी का वश नहीं चलता। तेरी जो कुमति है, जो तेरा जो बुरा विचार है, तो उसी तरह तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए ये चीज़ मांगने से पहले? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा भी नहीं हुई दुष्टिन? तो भरत जी इस तरह से कह रहे हैं माँ से, और वे श्री राम जी को बिल्कुल अपनी आत्माएं समझते थे। और कह रहे हैं अपनी माँ से, विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ तुझे कहता हूँ। उधर माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग वो भी क्रोधित हो रही है। और उधर उसी टाइम पे जिसकी वजह से ये सब काम होता है, मंत्रा सजी धजी विशेष कपड़े पहनकर गौनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहाँ आती है। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए। वो जैसे आग में घी डालने का काम हुआ, उन्होंने जोर से कुब्बड़ पर एक लात मारी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। उसका कुब्बड़ टूट जाता है, कपाल फूट जाता है, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोलती है, मैंने क्या बिगाड़ा है? जो भला करते हैं बुरा फल पाया।
मैंने तो तुम्हारा भलाई किया था। तो शत्रुघ्न जी से फिर घसीटते हैं, पर भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई श्री राम जी को याद करते हुए सोचने लगे कि कौशल्या माँ क्या सोच रही होगी। तो वो कौशल्या जी के पास गए। और कौशल्या जी से के पास जाकर कहने लगे, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और राम जी, श्री राम जी वन में है। और इस तरह से भरत जी खुद को कहते हैं कि केतु के समान मेरे कारण ये सब हुआ है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न जैसे हो जाती है, तो तुम्हारे दुखों का कारण मैं ही बना। इस तरह से सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से उनको छाती से लगा लिया। कौशल्या जी की बात बता रहा हूँ मैं। और कौशल्या जी को लगा जैसे श्री राम ही लौट कर आ गए हों। कौशल्या के इस तरह स्वभाव को देखकर हे वत्स, धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में ग्लानि और हानि मत मानो। किसी को दोष मत दो, विधाता तुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। पिता की आज्ञा से तो इस तरह से भरत जी सबसे मिलते हैं और उनका मन श्री राम के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि भाई हो तो भरत जैसा। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहती है, हे भरत, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्रिय है। तुम भी श्री राम के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, क्योंकि राम और भरत एक दूसरे की आत्मा आप मान सकते हो। चंद्रमा चाहे विष चुभाने लगे
पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। कौशल्या जी इस प्रकार भरत जी और राम जी का प्रेम दर्शाती है। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। और उसी टाइम पे वामदेव जी और वशिष्ठ जी आते हैं और वो भी कहते हैं, वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी ने उठे और वन जाने की तैयारी के लिए कहा, क्योंकि श्री राम को वापस लाने के मकसद से गए थे, राम लक्ष्मण सीता को। और इस तरह से इस प्रकार धैर्य की दूरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर उचित उत्तर देते हैं और सभी उन पर राज गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं। गुरु जी भी कहते हैं, उनकी माताएं भी कहती है। तो वो कहते हैं, आप मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो, पर इससे मेरे मन को संतोष नहीं होगा। भरत जी कहते हैं, आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए। पिताजी स्वर्ग में हैं और सीताराम जी वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। भरत इतना स्वार्थी नहीं है, इसमें मेरा कल्याण आप समझते हैं। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी करने में है, यानी नौकरी करने में है, उनकी सेवा करने में है, पर मेरी माँ ने कुटिलता से इसे भी छीन लिया। मैंने सब अनुमान करके देख लिया, पर राम जी की सेवा में मेरा कल्याण है। भरत जी कहते हैं, जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ होता है, उसी प्रकार वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ होता है। जैसे रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है।
मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की बस में होकर कर रहे हैं। कैकई कुटिल बुद्धि है। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील कोई राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम को वनवास दिया। वो एक माँ के कारण। और इस तरह दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि राम और भरत जी का कितना विश्वास एक दूसरे के ऊपर था। तो इस तरह वो राम जी को मिलने के लिए चल दिए राजपाट छोड़कर, क्योंकि राम जी को दर्शन करने के लिए वो सज सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। और माताओं को लेकर, विश्वास पात्र सेवकों को लेकर श्री राम जी के दर्शन के लिए। और सब नर नारी प्रसन्न हो रहे थे कि राम जी के दर्शन होंगे। और उन्होंने दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक बाहरी भोजन करते हैं। और श्री रामचंद्र जी के लिए नियम व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए। और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। और निसार से भी मिलते हैं। और इस तरह से वो जब राम जी से मिलने वाले थे तो सीतापति श्री रामचंद्र जी भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर उसी समय एक ने आकर कहा कि भरत जी के साथ चतुरंगनी सेना भी है।
इस तरह से वो कई जंगलों, कई नदियों को पार करते हुए, अनेक ऋषियों से मिलते हुए, मंदाकिनी नदी के किनारे होते हुए, जहाँ राम जी रह रहे थे आखिरी में, वहाँ पर भरत जी पहुँच जाते हैं और कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको देखते ही एक दूसरे, राम जी और भरत जी एक दूसरे के शुद्ध भूल जाते हैं। वह कर्म मन वाणी तीनों से भी उनकी प्रेम भरी, प्रेम अथाह था उन दोनों भाइयों के बीच, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी इतना भारी प्रेम था। और इस प्रकार भरत जी श्री राम जी के चरणों में, चरण कमलों सिर धरकर उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं और उनके मन में शीतलता आ जाती है, क्योंकि श्री राम भगवान के दर्शन वो कर ही लेते हैं। इस तरह से उनको पता चलता है कि मिलने के लिए वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आए हैं। तो उनको अथाह प्रेम उमड़ता है। दया की खान भगवान श्री राम उनसे मिलते हैं। तो सभी भरत जी मिले लेते हैं, सभी आपस में मिलते हैं। भरत जी और राम जी का विशेष प्रेम झलकता ही है। इस तरह से दोनों भाई आपस में मिलते हैं। कुटिल रानी के कई बहुत पछताती है और भरत जी सोचते हैं कि भैया श्री राम अयोध्या चलेंगे या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे डूबे हुए रहते हैं जैसे कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोते हैं
कि अब भैया श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो। वो इसी कारण चतुरंगनी सेना वगैरह सब साथ ले गए थे। भरत जी का एक इच्छा थी कि वो जंगल में भी राजा बनना चाहे, तो भरत वहाँ उनको जंगल में भी राजा बना सकता था। जैसे भरत जी का अपना ख्याल चलता रहता है, सोचते रहते हैं किस प्रकार श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो। गुरु जी की आज्ञा ही मान सकते हैं और गुरु जी की आज्ञा मान ली तो रामचंद्र जी, मुनि वशिष्ठ जी सब वापस अयोध्या लौट चलेंगे। और मेरी बात माने कि नहीं माने, मुझ सेवक की बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म अलग होता है। इस तरह से सोते सोते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे। तो इस तरह से वहाँ और भी आ गए और मर्यादा के रक्षक श्री राम जी का अवतारी जगत के कल्याण के लिए वो आए। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों का दल का नाश करने वाले हैं, वो देवताओं के हितकारी है। इस प्रकार तो भरत जी कहने लगे, वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सब भी जानते हैं। आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, इस प्रकार भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा अचंभित हो गई। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि ही बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या पेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई कौन करेगा। हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर तो कुछ किया जाएगा वह शुभ होगा। और शिव जी उसके साक्षी होंगे। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। और भरत जी पर गुरु जी का स्नेह और रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद होता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकुचाती है। श्री राम जी बोल रहे इस तरह। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह में कितना प्रेम था, इस चीज़ को अपन देख सकते हैं। उनको वहाँ से वो ले जाना चाह रहे हैं भरत जी, पर राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो वचनों से बंधे हुए थे। और भरत जी आँखों में आंसू आ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, मैं अपराधी हूँ, पर भी वो कभी मेरे ऊपर क्रोध नहीं करते। श्री राम, बचपन में भी खेल खेल में वो कभी मेरे ऊपर, अगर मेरे से गलती भी हो जाती थी तो वो मेरे ऊपर कभी अप्रसन्न नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे लिए मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में ही प्रभु मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने और श्री राम जी के बीच अंतर डाल दिया। मैं अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीचे और मैं सदाचारी और साधु हूँ। मेरा हृदय में लाना ही करोड़। इस प्रकार वो अपनी मन की बातें श्री राम जी और सबके सामने भरत जी कहते हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी कहते हैं, जब भरत जी मन में गलानी कर रहे थे, दोनों भाइयों में आपस में कितना प्रेम था, ये चीज़ मैं इसमें दर्शाना चाह रहा हूँ। तो जब भरत जी को गलाने होते तो श्री रामचंद्र जी बोलते उनके बड़े भाई, तुम अपने हृदय में व्यर्थी गलाने करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से
उनका परलोक भी नष्ट हो जाएगा। और माता केकई को तो वे मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूल नष्ट मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये प्रति तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क मत करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी पक्षु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बंदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पक्षु पक्षी भी जब जानते हैं, पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। इसलिए तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की। तो इस तरह से भरत जी और राम जी आपस में भाइयों का कितना प्रेम होता है, त्याग क्या है, जीवन क्या है। भाई हो तो भरत जैसा। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाइयों के प्रति भाइयों का क्या फ़र्ज होता है, एक परिवार को कैसे निभाया जाता है। भरत जी का त्याग देखो। श्री राम जी जब वो वहाँ से वन में से नहीं आते, पिता के वचनों का पालन करने के कारण, क्योंकि 14 साल के लिए गए थे, तो भरत जी वहाँ से जिस तरह वो श्री राम अपने बड़े भाई जंगल में रह रहे हैं, उसी हिसाब से वो रहने का प्रण करते हैं। वहाँ से श्री रामचंद्र जी की से बोलते हैं आने के लिए। भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों उपस्थित थे से ये देखकर भगवान श्री राम विशेष स्नेह के कारण वशीभूत हो गए और भरत जी को प्रेमवश वो उन्हें पावड़ी देते हैं और भरत जी उन्हें ममतामय माहौल हो जाता है और भरत जी उन पावड़ियों को सिर पे धारण कर लेते हैं। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। इस तरह से भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया
ऐसे त्यागी रघुकुल वंश में हुए ये दशरथ जी के घर में जन्मे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये इनमें भरत जी धर्म की धुरी के पर्यायी थे। आज के युग में अगर इतना बड़ा साम्राज्य क्या इससे 1% भी अगर किसी को मिलता तो शायद वो पहले अपनी सोचता। दोस्तों, कर्म से ही इंसान महानता हासिल कर सकता है। आज भी इतने युगों के बाद भी भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, इनका नाम सबको पता है। भाइयों से भाइयों का, परिवार का आपस में कितना प्रेम होना चाहिए। जहाँ तक राम जी नहीं आए वहाँ तक भरत जी ने भी जो उनसे वो पावड़ी लेकर आए थे, उनको आसन पे रखकर भरत जी ने भी एक तरह से गृहस्थी को त्याग करके नगर के बाहर ही रहे थे। जहाँ तक राम जी नहीं आए तब तक। और साधु वाधे ऐसे भरत पर जिन्होंने धन, संपदा, राजा का पद, स्त्री सबको त्याग दिया भाई के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए। तो ऐसे भारत में, ऐसी संस्कृति में इतना त्याग हो, उसका मिटना असंभव है। यहाँ की भूमि त्यागों से भरी हुई है। यहाँ प्रेम रस हमेशा जिंदा रहा है। ये अभी टाइम अलग चल रहा है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। पर दोस्तों, त्याग क्या होता है और अपने धर्म के हिसाब से इंसान के फ़र्ज क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को अपन को भी समझना चाहिए। भरत जी का त्याग क्या था, इस हिसाब से मैं आज छोटी सी स्टोरी, भाई हो तो भरत जैसा, इस तरह से दोस्तों इस कहानी में मैंने एक ही बात आपके सामने रखी है। भरत जी और राम जी के आपस में कितना प्रेम था, जबकि और होता तो इस जगह मनमुटाव करता, सोचता कि भरत की माँ ने मुझे इतना बड़ा कटोरिया दिया है तो मैं इसको क्यों अपनाऊं या राज में ग्रहण कर लूं। ऐसी स्वार्थी चीज़ें होती। पर भरत जी का मुकाबला त्याग, धर्म की दूरी थे भरत जी। आजकल कलयुग में भाई से भाई का कितना ये प्रेम व्यवहार रह गया है, इस चीज़ को अपन जानते हैं। तो इस जगह
भरत जैसा भाई होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हो तो प्रेम तो रखे। ऐसी संस्कृति है हमारी। उस चीज़ को दोस्तों हमेशा याद रखो, पहचानो, जानो, संस्कृतियों को भी मानो। भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है, ये चीज़ मैंने आपको इसमें बताइए दोस्तों। और हकीकत बात यही थी कि जब 14 वर्ष का वनवास जब तक पूरा नहीं हो गया, तब तक भरत जी ने भी सब कुछ त्याग दिया था। एक सन्यासी के इसमें वो रहे थे। भरत जी का त्याग भी छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। तो इस त्याग को कहानी के माध्यम से बताना मैं चाहता था कि राम जी के प्रति भरत जी का प्रेम कितना था। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। राम जी का भी भरत जी के प्रति कितना था प्रेम। जहाँ भी वह रहे ना, जब 14 वर्ष के वनवास में आए तब भी, तो भरत जी की वो हर एक जगह बात करते थे, श्री राम भगवान। तो ये होता है दोस्तों प्रेम। और इस तरह से भाई हो तो भरत जैसा, ये स्टोरी है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जय महाकाल।